नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त अमृतसर में, यहाँ अमृतसर में ऐसा हुआ है कुछ जिसने पूरे पंजाब और देश को हिला दिया है। यहाँ एक अलगाववादी नेता, जिसका नाम अमृतपाल है, उसने अपने एक सहयोगी को छुड़ाने के लिए, जो कि अपहरण के केस में जेल में बंद था, उसने पुलिस थाने पर कब्जा किया और उसको छुड़वा लिया। पुलिस अब तक अमृतपाल पर शिकंजा नहीं कस पाई है, कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। ये धर्म की आड़ में खालिस्तान की बात करता है। कौन है ये अमृतपाल? क्या अमृतपाल पंजाब में एक नया भिंडरांवाला पैदा हो गया है? ये सब जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन की। इन तस्वीरों में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल और उसके सहयोगी पुलिसकर्मियों को पीट रहे हैं। तलवारों और बंदूकों, लाठियों के साथ थाने पर पत्थरबाजी भी करते रहे, लेकिन पंजाब पुलिस चुपचाप खड़ी रही। अमृतपाल ने ये सब कुछ गुरु ग्रंथ साहब की आड़ में किया। अपने साथी को छुड़ाने के बाद शक्ति प्रदर्शन के तौर पर अमृतपाल स्वर्ण मंदिर भी गया। दरअसल अमृतसर पुलिस ने अपहरण और मारपीट के आरोप में अमृतपाल और उसके 25 सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अमृतपाल के सहयोगी लवप्रीत तूफान को गिरफ्तार किया था। हम इस पूरी घटना के बाद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के गांव जल्लूपुर खेड़ा पहुंचे, जो कि अमृतसर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। 30 साल के अमृतपाल के समर्थकों ने अमृतपाल के घर को किले में तब्दील कर रखा है। उसके इर्द गिर्द उसके कई समर्थक बंदूक और कई हथियार लेकर अमृतपाल को सुरक्षा देते नजर आए। कई तो बंदूक लेकर, साथ में गोलियों के पट्टे गले में पहनकर, हाथ में तलवार लेकर गश्त कर रहे थे। हमने अमृतपाल से पूछा कि उसने थाने पर हमला क्यों किया और कानून को हाथ में लेने की वजह क्या थी। आप अपने समर्थकों के साथ पहुंचे पुलिस स्टेशन और कैप्चर कर लिया पुलिस स्टेशन को। ये लफ्ज शायद पसंद नहीं आएगा आपको, लेकिन फिर भी क्योंकि जो तस्वीरें देखी हम लोगों ने मीडिया में, तो वो लगता है कुछ ऐसा ही है। आपको क्या कहना है इस पूरी घटना के बारे में? आपका क्या पक्ष है? देखिए, कैप्चर शब्द हमें यूज़ नहीं करना चाहिए जब पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कैप्चर का अर्थ है कि जैसे हमने कैप्चर करके पावर अपने हाथ में ले ली पुलिस स्टेशन की, और हम वहाँ पे जो पुलिस काम करती है वो हम करने लग गए। ऐसा नहीं होता। सो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो होती है वो है जब मीडिया रियलिटी और ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट बन जाती है। अब जो दिल्ली में वहाँ पे बाकी स्टेट्स में बैठे हुए लोग हैं, उनको तो मीडिया के थ्रू पता चल रही है सारी बात। अगर मीडिया खुद मिसगाइडेड होगा तो दूसरों को भी मिसगाइड करेगा। ठीक है। पुलिस ने पहले बैरिकेडिंग की और साथ में लाठीचार्ज शुरू किया, और उनको नहीं करना चाहिए था। 3 लेयर की बैरिकेडिंग थी अजनाला में। तो ऐसा काम करने से पहले उनको ये सोचना चाहिए कि इसके नतीजे क्या निकल सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी अमृतपाल पंजाब पुलिस को धमकी देता हुआ नजर आता है। डीजीपी ने कल कहा है कि इन सब पे एक्शन होगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। अभी पॉलिटिकल मोटिव फिर चल रहा है। डीजीपी पे प्रेशर डाला जा रहा है, पंजाब गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप उनको बोला जा रहा है आप वीक गवर्नमेंट है, यही बोला जा रहा है ना। उस पे आके वो फिर ऐसा काम करेंगे जो पहले उन्होंने किया मेरे पे एफआईआर करने का। फिर वो ऐसा काम करेंगे जो ये साइकिल को रिपीट करेगा। 2019 तक अमृतपाल सिंह देश से बाहर दुबई में अपने परिवार का ट्रांसपोर्ट का धंधा देख रहा था। तब वो ना तो पगड़ी पहनता था और ना ही कोई सिख धार्मिक चिन्ह अपने पास रखता था। वो बस एक आम पंजाबी लड़के की तरह था।
पर 2020 के किसान आंदोलन ने सब कुछ बदल दिया। किसान आंदोलन में बेहद सक्रिय रहे अभिनेता दीप सिद्धू ने सरकार पर दबाव डालने के लिए वारिस पंजाब दे नाम का संगठन बनाया। तब तक सोशल मीडिया पर अमृतपाल भी सिख धर्म को लेकर भावुक पोस्ट लिखने लगा था। फरवरी 2022 में एक रोड दुर्घटना में दीप सिद्धू की मौत हो जाती है और इसके बाद अमृतपाल वारिस पंजाब दे का प्रमुख बन जाता है और खालिस्तान को लेकर पंजाब में लगातार प्रोग्राम आयोजित करता रहता है। एक साल के अंदर अमृतपाल इतना बड़ा और ताकतवर हो जाता है कि वो एक पुलिस स्टेशन के ऊपर धावा बोल देता है। क्या ये पंजाब पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर है? पंजाब पुलिस के डीजीपी ने कह तो दिया कि पुलिस पर हिंसा के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा, पर अब तक पंजाब पुलिस अमृतपाल के नजदीक तक भी नहीं पहुंच पाई। हमारे लिए सबसे बड़ा वहाँ था कि गुरु ग्रंथ साहब, पालकी साहब ये साथ लेके आए थे जी। तो जब गुरु ग्रंथ साहब हमारे सामने है तो ये हमारे लिए सबसे सर्वोच्च है, वो प्रायोरिटी हमारी सबसे ऊपर है कि गुरु ग्रंथ साहब या पालकी साहब को कोई नुकसान ना हो जाए। तो उस वजह से फिर हमें हमारी स्ट्रेटजी, हमने सारा कुछ वो रिस्ट्रेन किया, सब कुछ चेंज किया ताकि किसी भी ये चीज़ से गुरु ग्रंथ साहब या पालकी साहब को अगर नुकसान हो जाए तो ये हमारे लिए ये हम नहीं होने दे सकते। हम हर चीज़ को प्रॉपर टाइम पे हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं और जब भी कुछ ऐसा होगा विल डेफिनेटली लेट यू नो। बट मैं एक चीज़ आपको अश्योर करता हूँ रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर, रिगार्डिंग पीसफुल सिचुएशन, हम बिल्कुल कैपेबल हैं, हम उसको मेंटेन भी करेंगे। अमृतपाल अपने आप को मार दिए गए अलगाववादी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले की तरह दिखाना चाहता है। अमृतपाल का जो काम करने का तरीका है, सबसे पहले तो वो अपने आप को भिंडरावाला की तरह दिखाता है, उसकी तरह कपड़े पहनता है, उसकी तरह उसने अपना भेष भी कर रखा है और आप देखेंगे अब जगह जगह ऐसे पोस्टर्स भी लग गए हैं जिसमें वो भिंडरावाला के साथ है, भिंडरावाला के बगल में दीप सिद्धू और फिर वो अमृतपाल। पंजाब को दशकों तक कवर करते रहे वरिष्ठ पत्रकार रॉबिन सिंह को लगता है कि ये कहना गलत होगा कि पंजाब में खालिस्तान आंदोलन फिर से शुरू हो गया। ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लगती है, इसको एकदम से आप खालिस्तान के साथ जोड़ दें, आप कहें कि अभी पूरा पंजाब खालिस्तान की तरफ मूव कर गया और लोग उस रेडिकल मूवमेंट में चले गए हैं, ये बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना। पहली बात तो ये है, एक पंजाब में पिछले 7 साल में मैं स्पेसिफिकली बरगाड़ी कांड के बाद जो सैक्रिलेजियस गुरु ग्रंथ साहब जी की हुई थी उसको बाद तो लेके एक बहुत बड़ा वैक्यूम है पैन पंजाब में। इसमें अमृतपाल सिंह एक वैक्यूम के एक सेक्शन को इस वक्त टारगेट कर रहे हैं और वो सक्सेसफुली उसको कर रहे हैं इस वक्त। अमृतपाल ने इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर पंजाब के बड़े धर्मगुरु अमृतपाल की निंदा कर रहे हैं। ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਡੇਰੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰੁਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇਣੇ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਸਿੱਖੋ, ਸੋਚੋ, ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਰੀਤ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗਾ। परसों किसी होर ते होएगा, वो गुरु ग्रंथ साहिब दा स्वरूप लैके तुर पेगा। पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस इस घटना के बाद कोई एक्शन ना लेने की वजह से लगातार आलोचना की शिकार हो रही है। पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार के सामने दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा चुके अमृतपाल पर कार्रवाई कैसे करें, उसे गिरफ्तार कैसे करें, क्योंकि अब तो उसके आसपास तमाम सपोर्टर्स बढ़ने लग गए हैं और वो क्या कर सकता है वो भी दिखा दिया। उसके आसपास वो लोग हैं, इनके हाथ में बंदूकें, कटार, तलवारें, लाठियां हैं, जो लड़ने मरने को तैयार हैं। और अगर कोई कार्रवाई नहीं करती पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार या नहीं कर पाती है तो ये सवाल उठेगा कि पंजाब पुलिस और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में एक प्रो खालिस्तानी को फलने फूलने दे रही। तो एक बहुत बड़ी दुविधा है पंजाब पुलिस को कि कैसे इस पूरे मामले को हैंडल करें और अमृतपाल का क्या करें।
अमृतसर में सहयोगी पवन, तनिष्क और सत्यपाल के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।